हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? जय श्री श्याम, जय श्री राम। कैसे हो? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 11:30, मतलब दोपहर ही होने वाली है कुछ टाइम बाद। और नाश्ता हमारा हो चुका था, पर मेरे अभी किचन के काम ख़त्म नहीं हुए। और मैंने आज कपड़े लगा दिए थे मशीन में धोने के लिए। मशीन में इसलिए लगा था, जब मैं कभी अच्छे से कपड़े पहन लेती थी, सूट वगैरह भी अच्छे से, तो फिर मैं सोचती मैं सारी गीली हो जाऊँगी, फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसी की वजह से। तो आज मैंने मशीन में, और फिर बेड शीट भी होगी थी, बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी, इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। मेरे किचन में बर्तन पड़े, बर्तन मुझे भी साफ़ करने हैं। हस्बैंड को बोल रही थी कि सब्जी लेके आ जाओ, वो बाहर को निकल गए। सब्जी वाले भी कोई निकल गया जल्दी, जैसे हम नहा धो रहे थे ना तब निकल गया। ये लेट उठता है क्योंकि 11 बजे तो दुकान बढ़ा के आते हैं, इसलिए। और मैं काम में लगी रहती हूँ, कभी कभी पता ही नहीं लगता। और अब समस्या ये होती है कि दोपहर में खाना क्या बनाएं। और आज मैं बनाऊँगी दोपहर में पक्का, आज इनको तारी खिलाऊँगी, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है। तब तक कहीं इनको 10 बार ना बोला ना ये लिया वो लाया तब तक। और दोस्तों, मुझे मतलब थोड़ा सा मायूस सा होता है जब मतलब मैं यहाँ पे देखती इतना शांत माहौल सा है और मकान मालिक नहीं रहते, और फिर हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। तो बस यही महीना है, अगले महीने हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। और देखते हैं फिर, हाँ, जब हम देखने के लिए कमरा जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे ज़रूर कि कैसा है वहाँ का वातावरण, कैसा वहाँ का माहौल है। यहाँ तो मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा कि यहाँ पे तो कमरे है, इधर मेरा कमरा है। इतनी मकान मालिक ने साफ़ सफाई के लिए खोल रखे हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था यहाँ पे दीवारें सील गई थी। तो वो बोलने लगी तुमने झाड़ू पोछा लगा दे करो, और अगर भाई यूज़ करना हो कमरा तो बैठ उठ जाया करो। तो वैसे भी हम साफ़ सफाई कर देते थे, और वैसे मैं पूरे में ही साफ़ सफाई कर देती हूँ। वो जब वो है, मैं तो भगवान जी से बस यही दुआएं करती हूँ खाटू वाले शाम से, भगवान जी बस मेरा घर बनवा दे। मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, ना अपने परिवार से उम्मीद है, ना ही मुझे अपने ससुराल वालों से उम्मीद है। बस मुझे खाटू वाले शाम से उम्मीद है कि वो कैसे ना कैसे करके कुछ भी करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे इतना पता है कि भगवान जी सब ठीक करेंगे। खाटू वाले शाम मेरा ज़रूर घर बनवाएंगे। और वही कहते हैं, जब मतलब बंदे को ना अपना फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, अपने परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो बंदा क्या करता है, फिर भगवान से ही अरदास लगाता है, और भगवान से ही कहता है कि भगवान बस जो कुछ है मेरी नैया पार लगानी है ना, तो आप ही को लगानी है। तो ऐसे ही मेरे मतलब ससुराल का हिसाब है, मायके का तो भाई कोई सपोर्ट है ही नहीं, क्योंकि मायका का सपोर्ट तो मेरा भाई लव मैरिज मैंने करी थी अपनी पसंद से, तो तब से ही मेरा सपोर्ट मायके से ख़त्म हो चुका था। और सपोर्ट भी ये नहीं है कि भाई हाँ मैंने मुस्लिम धर्म में कर रखी है, हिंदू ही है मतलब, और इतने भी मतलब नीची जाति भी नहीं है, ऐसे ही भाई पाल है वसानी है बस इसी हिसाब से। पर ये होता नहीं कि माँ बाप के दिन, मतलब मैं अकेली हूँ अपने घर में, तब भी माँ बाप को बस यही लगता है। और मेरे मतलब लगता नहीं होगा कंडीशन से, भाई मेरे हस्बैंड मुझे किसी चीज़ से परेशान नहीं रखते बिल्कुल भी। हर चीज़ में मुझे मतलब कोई भी चीज़ होगी ला के देंगे, चाहे उन पर कहीं से भी ला के दे वो ला के देंगे, भाई किसी चीज़ में परेशान नहीं रखते। पर फिर भी माँ बाप ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं। 14 साल मेरी शादी को हो गई, कभी मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुड़ के नहीं देखा। पर भाई मैं इसलिए नहीं जाती, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई तुम क्यों नहीं जाते घर पे, भाई मैं इसलिए नहीं जाती कि पता क्या सोचेंगे कि ले अब बेचारी अबला नारी बन के आ गई, अब दुखी कर रहा होगा ना, मारा पीट रहा होगा कि यहाँ पे आ गई। पर उन्हें मतलब वो तो ये बात नहीं समझेंगे ना, मुझे पता है कि भाई मैं किस तरह से अपने घर में रह रही हूँ, किस तरह से मुझे रखते हैं। तो इसी की वजह से मैं मतलब लोगों की मुँह नहीं पकड़ जाते, फिर लगे ले दुखी होगी अब आके यहाँ पे पड़ गई, यहाँ आ गई। तो इसी की वजह से, पर कहते हैं ना माँ बाप, कुछ लोग बोलते हैं तुम शुरुआत करो, भाई मैं क्यों शुरुआत करूँ, फिर मैं जाऊँगी तो नहीं कहेंगे ले यहाँ पे लेने के लिए आ गई। तो इसी वजह से ना माँ बाप को भी थोड़ा, भाई अगर बच्चे कहीं मिले बोल चाल लेनी चाहिए, पर मम्मी पापा मिल नहीं जाते कभी भी, कोई वो नहीं है। पर देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी भाई प्रेम करा था, शिव शंकर भगवान और माता पार्वती का साक्षात, आपको तो पता ही है कि उन्होंने भी, माता पार्वती ने उनसे प्रेम करा था। भाई गलत अगर नीति हो इंसान की, गलत इंसान हो तो कह सकते हैं, लेकिन लव मैरिज करने की 14 साल की सज़ा मुझे मेरे माँ बाप ने दी है अपने से दूर रखने की। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब इस तरह से भी हो जाए। मेरी कल एनिवर्सरी थी 30 तारीख की, और आज 1 मई है, तो 14 साल की सज़ा भुगत रही हूँ मैं अपने माँ बाप से अलग होने की। तो मैं आज के ज़माने की पीढ़ी को नहीं कहूँगी कि लव मैरिज करो, मत करना, क्योंकि आपसे नहीं होगा। अगर लड़की सच्ची होगी तो लड़का सच्चा नहीं मिलेगा, लड़का सच्चा होगा तो लड़की सच्ची नहीं मिलेगी। तो भाई मतलब ये होता है कि आजकल तो बस हवस के पुजारी बैठे हैं, जिधर जाओ उधर ही हवस के पुजारी बैठे हैं, या फिर भाई पैसों के, ठीक है, पैसों के भूखे बैठे हैं, या तो लड़की ऐसी होगी या लड़का ऐसा होगा। लेकिन वो होता है ना कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों बराबर चले तो गृहस्थी अच्छे से चलती है। और हम, मुझे 14 साल हो गई, मैं अपनी गृहस्थी को इस तरह से ही लेके चल रही हूँ। और आजकल मैं किसी भी लड़की को सजेशन नहीं करूँगी कि भाई तुम लव मैरिज करो, बिल्कुल नहीं करना। और कोई भी लड़की, मैं भी किसी के माँ बाप को भी नहीं, मतलब कोई भी माँ बाप हो, कभी भी अपनी लड़की को लव मैरिज मत करने देना।
पहली बात तो उनको घर वालों से दूर होने की सज़ा मिलती है, और नंबर 2 बात यह है, अब लड़का आजकल के टाइम में अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल माहौल इतना ख़राब है। पहले वाले 14 साल पहले जो माहौल था कि हाँ भाई एक है तो एक ही है, आजकल तो आपको भी पता है, जो अब आजकल लड़कियाँ हो रही है पतियों को ड्राम में फिट कर करके जा रही है, कोई भाई पहाड़ी से धक्का दे रही है, कोई कैसे कर रही हैं। तो हमने 14 साल पहले करा था, 14 साल पहले इतना वो नहीं था कि भाई मतलब सब स्वार्थ के पीछे भागते थे। हमने प्रेम करा था, यहाँ तक कि मेरे पापा ने मेरे पति को जेल तक भिजवा दिया था। उन्होंने 10 महीने की जेल काटी, और उनके चक्कर में मैंने भी भाई उनके लिए मतलब मैं भी वहाँ हॉस्टल में रही उनके लिए, कि भाई मुझे अपने पति के साथ ही जाना है, मतलब मुझे नील के साथ रहना है। तो जब मेरी एज 18 साल थी, जब मेरी शादी हुई, तो वही कहते हैं ना कि भाई वो होता है ना कि उससे जो ऊपर वाला होता है ना, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ऊपर वाले से बड़े तो ना मेरे माँ बाप हो सके, ना मैं हो सकी। मैंने बहुत कोशिश करी कि नहीं भाई मैं अपने मम्मी पापा के साथ जाऊँ, मैं अपने हस्बैंड मतलब अपने पति के साथ ना जाऊँ, इनसे शादी ना करूँ। तो पर ये कहते हैं दिमाग ऐसे बुद्धि फेर देता है ऊपर वाला। कहते हैं ना कि कुछ तो किस्मत में भी लिखा होता है, कुछ कहते हैं ना कि जान के कर लिया। अब तो सब लोग तो ऐसे ब्लेम करेंगे कि इसने तो जान के कर लिया, ये कर लिया, घर से भागी, हो गया वो हो गया। लेकिन जो ऊपर वाला लिख देता है ना, बेमाता जो होती है ना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तभी लिख देता है कि इसकी किस्मत में क्या क्या है, उसे क्या क्या भुगतना है, या उसके माँ बाप क्या क्या भुगतना है। तो ये सिचुएशन कुछ लोग समझते हैं, हर कोई लोग नहीं समझते। पर अब जब मतलब भाई मेरे हस्बैंड सही है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, और सास ससुर के हिसाब से भी भाई देखो इतना दुखी नहीं हूँ। मेरे सास और ससुर वैसे अच्छे हैं, सीधे हैं ज़्यादा, और उन्हें घर गृहस्थी के बारे में इतना करना नहीं आता था। तो 2 मेरे देवर हैं, और भाई वहाँ घर में व्यवस्था नहीं थी इतनी रहने के लिए, तो वे बोले हम रहेंगे घर में, वो बोला मैं रहूँगा घर में। फिर मेरे हस्बैंड, और मैंने दिन रात की कल होती थी, मेरे हस्बैंड बोलने लगे हम ही किराए पे चल रहे हैं, हम शांति से रोटी तो खाएंगे कम से कम। फिर मैंने कहा कि तुम यहाँ से चलो, हम नहीं यहाँ रह सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पहले भी हम जम्मू में रहे हैं 3 साल। जब हमारा बेटा मतलब जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद भी, तो हमने कहा जब हम पहले किराए पर रह रहे थे, तब भी किराए पर ही रह लेंगे। यहाँ नहीं कि घर वाले यहाँ किराया दे रहे हैं, रहने के लिए रेंट दे रहे हैं, पर यह है कि वो दिन रात की कच कच पच पच, अब फिर भाई भाई का आपस में सर फोड़ दे, उससे तो ठीक है ना, उससे बेहतर है। तो इसी वजह से भाई मैंने सोचा कि कल के दिन भाई भाई का दुश्मन बन जाए। आज इतनी सी जगह के ऊपर हम आपस में सर फुड़वा लें, या किसी के भी भाई पति को कुछ हो जाए, मेरे देवर को, मेरे पति को, मेरे सास ससुर को, तो वो ज़मीन जायदाद तो यहीं रखी रह जाएगी ना। तो फिर मेरे पति ने बोला कि हम 2 रोटी शांति से तो खाएंगे। इसी वजह से मैं अपने पति के साथ यहाँ रेंट पर रह रही हूँ। पर यह है कि मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि भाई वो मुझे मतलब हम घर एक दिन अपना खुद का ज़रूर बनाएंगे। और आजकल के टाइम में कोई भी इस रास्ते में चलो मत, ठीक है। आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, और आजकल तो लव जिहाद इतना चल रहा है, लड़कियां कुछ भी कर लेती है। और भाई मतलब छोटे छोटे बच्चों का रेप वगैरह हो रहा है। इसी वजह से ना भाई अपने बच्चों को संभाल के रखो, और आजकल अपने बच्चों को ना ऐसे रास्ते पे चलने दो, और ना ही चलो, ठीक है। मैंने लव मैरिज की, वो टाइम अलग था, वो दौर अलग था, वो बीत गया, वो न कल आएगा। तो वो कहते हैं कि वो दौर अलग था, कल फिर ना आएगा। तो वो बात है कि जो दौर बीत गया ना, वो लौट के नहीं आएगा, वो अलग ही था। जो अब चल रहा है ये तो बिल्कुल ही मतलब घोर ही कलयुग है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को तो क्या मतलब जानवर तक की लोग छोड़ नहीं रहे हैं, जवान जवान लड़कियों को तो क्या छोड़ेंगे। और मतलब बस थोड़ी सी मेरी दिक्कत यही है कि भाई मेरे परिवार वाले मतलब बातचीत नहीं करते इतनी। बस 14 साल की सज़ा दी अपने से दूर होने की माँ बाप ने, मतलब पता नहीं मतलब माँ बाप भी कैसे कठोर करते। मैं तो भाई मुझे तो रोना भी आता है कभी कभी, मुझे मम्मी की भी याद आती है और पापा की भी याद आती है। पर मतलब ये होता है ना कि फिर अगर मैं उनके सामने जाके भाई उनसे बात करूँगी, या फिर उनके साथ में मतलब शेयर करूँगी भाई मुझे तुमसे बात करनी है या आना जाना है, तो वो एक बार मतलब यही सोचते हैं कि ये तो दुखी होगी, दुखी आ रही अब आ गई यहाँ पे मतलब हाथ पसारने के लिए। पर मुझे दुख किसी चीज़ का भी नहीं है, आप मुझे देख सकते हो, मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है। और मेरे बच्चे हुए, हाँ मतलब मेरे हस्बैंड का काम छूट गया था, उसके बाद में भाई हमने अपना फास्ट फूड का काम कर लिया था। और एक औरत और एक आदमी की जिम्मेदारी है, अगर हमारी काम में कोई रुकावट है तो आदमी और औरत दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी को अच्छे से चलाए और एक दूसरे को साथ दे। मैं अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ, मोमो चाउमीन बनाते हैं, दुकान उन्होंने लगाई हुई है, तो मतलब इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कोई बोले हाँ आप जब काम मोमो, भाई फास्ट फूड का काम तो बड़े बड़े होटलों में करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, हर नुक्कड़ हर इट्टी पे। तो भाई रोजगार है, कोई कुछ भी करके बैठ सकता है, कोई 5 स्टार बना के बैठ सकता है, कोई छोटी सी दुकान करके बैठ सकता है। लेकिन बिजनेस होता है, खुद का बिजनेस। तो भाई मतलब कोई लोग होते हैं जो मेरे रिलेटेड वाले होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, देख लो। मैं तो आपके मुंह पे बोल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड है ना, हिम्मत है उनके अंदर डाल के खुआने की, और मेरे अंदर भी हिम्मत है उनका साथ देने की, इसलिए। तो भाई
कभी भी कोई भी कदम उठाओ तो सोच समझ के उठाओ, मेरा कहने का मतलब ये है। और तो दोस्तों ये बातें भी मैंने आपको अपनी फैमिली समझ के आपके साथ शेयर किया है कि आप मेरी फैमिली हो। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं मेरे साथ 30, 35, 31, 20 जितने भी लोग हैं, मैं आपको अपनी फैमिली समझती हूँ। जो भी मेरी वीडियो देखते हैं अपनी फैमिली समझ के आपके साथ शेयर करती हूँ। और वरना पास पड़ोस के लोगों के साथ करो, रिश्तेदारों के लोगों तो सुन के मजाक ही उड़ाते हैं। और देखो मजाक उड़ाने वालों का एक दिन खुद मजाक बन जाता है, ये नहीं पता है लोगों को। तो इसलिए मतलब मैं तो जो मेरी मतलब अंदर की भावना थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ या मेरे मम्मी पापा ने ऐसा ऐसा किया। तो भाई माँ बाप का भी फ़र्ज़ बनता है अपनी औलाद के प्रति, जो उन्हें अच्छा लगा मुझे मतलब हासिल करने के लिए वो उन्होंने किया। और जो मुझे अच्छा लगा, जो भगवान ने मेरे से जो कराया उस टाइम पर वो मैंने किया। तो बस आपको अपनी फैमिली समझ के शेयर किया। और कुछ भी अगर आपको कमेंट में पूछना हो तो पूछ सकते हो। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय।